नमस्कार। मान लीजिए आपके सामने एक सवाल रखा जाए कि तीन लोगों में से सबसे गुणी कौन है। एक पति, एक प्रेमी या एक चोर। आज हम बेताल पच्चीसी के एक ऐसी ही पुरानी कहानी में गोता लगाएंगे, एक ऐसी नैतिक पहेली जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो सवाल यही है, पति, प्रेमी या चोर, इन तीनों में से सबसे ज्यादा गुणी कौन है? चलिए इस दिलचस्प पहेली को परत दर परत खोलते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक खतरनाक वादे से, जो प्यार और कर्तव्य के बीच एक ऐसी दुविधा खड़ी कर देता है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो मदनपुर शहर, वहां एक खूबसूरत सा बाग है और वहीं दो जिंदगियां टकराती हैं। एक व्यापारी का बेटा है सोमदत्त, जो मदन सेना की सुंदरता पर ऐसा मोहित होता है कि उसका प्यार कह सकते हैं एक जुनून बन जाता है। अब सोमदत्त ने जो कहा वो प्यार का इजहार कम और एक तरह की इमोशनल धमकी ज्यादा थी। उसकी इस जिद ने मदन सेना को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से हर रास्ता मुश्किल था। और यही कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। मदन सेना की शादी तो बस 5 दिन में ही होने वाली थी। उसने किसी की जान बचाने के लिए ये वादा तो कर लिया, पर वो ये भी जानती थी कि वो अपने आने वाले जीवन को दांव पर लगा रही है। तो अब एंट्री होती है हमारी इस पहेली के पहले किरदार की, मदन सेना का पति, और उसकी प्रतिक्रिया इस कहानी को एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित मोड़ देती है। सोचिए जरा, उस कमरे में कैसा माहौल होगा। शादी की पहली रात और मदन सेना अपने पति को अपने उस वादे के बारे में बता रही है जो उसने किसी और से किया था। पर पति ने जो जवाब दिया वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उसने गुस्सा या निराशा दिखाने की बजाय अपनी पत्नी को अपना वादा पूरा करने की इजाजत दे दी। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, आप समझ रहे हैं। उस जमाने के सामाजिक मापदंडों के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ा बलिदान। पति ने अपनी पत्नी के वचन का सम्मान अपने हक से भी ऊपर रखा। और अब कहानी में एक और किरदार आता है, एक ऐसा किरदार जिससे किसी को भी ऐसे किसी गुण की उम्मीद नहीं होगी, एक चोर। तो सीन कुछ ऐसा है। आधी रात, घना अंधेरा, सुनसान रास्ता और कीमती गहनों से लदी एक अकेली औरत, और तभी सामने आ जाता है एक चोर। स्थिति इससे ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकती थी। अब इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी मदन सेना घबराती नहीं है। वो चोर को अपनी पूरी कहानी बताती है और एक और वादा कर देती है कि लौटते समय वो अपने सारे गहने उसे सौंप देगी। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि चोर, जो कि जबरदस्ती सब कुछ छीन सकता था, वो एक अजनबी के वादे पर यकीन कर लेता है। वो उसे जाने देता है और उसके लौटने का इंतजार करने का फैसला करता है। तो चलिए अब मिलते हैं कहानी के तीसरे और सबसे अहम किरदार से, सोमदत्त, वही प्रेमी जिसके लिए मदन सेना ने ये सारा का सारा जोखिम उठाया था। जब मदन सेना आखिरकार सोमदत्त के पास पहुंचती है तो पता चलता है कि वो तो सो रहा है। वो उसे जगाकर सब कुछ बताती है, लेकिन सोमदत्त का रिएक्शन कहानी को एक और ही मोड़ दे देता है। और ये शायद कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सोचिए, वही सोमदत्त जो कुछ दिन पहले मदन सेना के लिए अपनी जान देने पर तुला था, अब उसे पराई स्त्री कहकर सामाजिक मर्यादा का पाठ पढ़ा रहा है। तो मदन सेना निराश होकर वापस लौटने लगती है और रास्ते में उसकी मुलाकात फिर से उसी चोर से होती है। वो उसे सारी बात बताती है और चोर उसकी ईमानदारी से इतना प्रभावित होता है कि उसे इस बार भी बिना कोई नुकसान पहुंचाए जाने देता है। तो कहानी अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। तीनों किरदारों ने अपना अपना रोल प्ले कर दिया है, पर वो सवाल, वो अभी भी वही है, सबसे गुणी कौन है? चलिए देखते हैं कि इस पहेली का हल क्या निकला। चलिए फैसले पर आने से पहले एक बार फिर से इन तीनों के एक्शन और उनके पीछे के मोटिवेशन को देख लेते हैं। पति ने पत्नी के वचन का सम्मान किया, प्रेमी ने राजा या समाज के डर से उसे मना कर दिया, और चोर पर तो कोई दबाव ही नहीं था, फिर भी उसने भरोसा दिखाया। ये पहेली असल में बेताल ने राजा विक्रमाजीत के सामने रखी थी, और राजा ने, जैसा कि उनकी आदत थी, हर पहलू पर बहुत गहराई से सोचा और फिर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। राजा का फैसला शायद आपको चौंका दे। उन्होंने पति या प्रेमी को नहीं, बल्कि चोर को सबसे गुणी घोषित किया। पर ऐसा क्यों? देखिए, राजा का तर्क बड़ा सीधा और गहरा था। उन्होंने समझाया कि पति ने अपनी पत्नी को इसलिए जाने दिया क्योंकि वो जानता था कि उसका दिल किसी और के पास है। प्रेमी ने सामाजिक या राजा के डर से उसे ठुकरा दिया, लेकिन चोर के पास तो उसे बिना नुकसान पहुंचाए जाने देने का कोई कारण ही नहीं था। वो जो चाहता कर सकता था, फिर भी उसने सिर्फ एक अजनबी के वचन का सम्मान किया
उसका कार्य पूरी तरह से निस्वार्थ और शुद्ध। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन सवाल शायद अब भी बाकी है। राजा ने अपना फैसला सुना दिया, पर हम सब जानते हैं कि नैतिकता का तराजू हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। अगर यह फैसला आपके हाथ में होता तो आप किसे सबसे ज्यादा गुणी मानते? पति का त्याग, प्रेमी का डर या फिर चोर की निस्वार्थता? इस पर सोचिएगा जरूर।